ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 553 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्षः त्रयोदशी मंगलवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 22। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, पिछले 2 दिन से हम इस श्लोक को देख रहे हैं और इसमें भगवान ने 2 हेतु बताए हैं जिनके कारण व्यक्ति को इंद्रियों के विषयों से निवारण करना चाहिए। क्या हेतु हैं? एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञान के विषय शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, इन 5 इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करती हैं, तो इन विषयों में जब हमको सुख अनुभव होता है, हमें समझना चाहिए कि वह सुख दुख योनि है। योनि माने यहाँ कारणम, माने दुख, जिसमें से योनि माने जिससे बच्चा उत्पन्न होता है। तो दुख की योनि माने जो योनि दुख को जन्म देने वाली है। तो इंद्रियों के भोग जो हैं वो दुख को जन्म देने वाले हैं। ये एक बहुत ही विचित्र क्लेम है, क्योंकि ये हमारे अनुभव के विरुद्ध लगता है। अगर ये इंद्रियों के विषय दुख को जन्म देने वाले होते तो क्या हम अपने आप ही उसको नहीं छोड़ देते? क्यों सारी दुनिया इंद्रियों के विषयों के पीछे जा रही है? तो इसका मतलब हुआ शास्त्र को आके हमें बताना पड़ता है कि उसमें कुछ दोष है जो आपकी इंद्रियां आपको नहीं बता सकती हैं। इसलिए कोई साइंटिस्ट हमें नहीं बता सकता कि इंद्रियों के विषय दुख योनि हैं। इसलिए हम लोग इतनी जो साइंस की पूजा करते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, तो बताइए, पूछिए अपने साइंटिस्ट से, वो कहेगा कि अगर आप इंद्रियों के भोगों को मात्रा से अधिक ले लेते हैं, जैसे 1 लड्डू की बजाय 10 ले लेते हैं, तो आपको दुख होगा। लेकिन उतनी ही लेते हैं जितनी लेनी चाहिए तो दुख नहीं होगा। इसलिए आपको चाहिए इंटेलिजेंट कंजम्पशन। ये मत कहिए कि कंजम्पशन ही दुख योनि है। अनइंटेलिजेंट कंजम्पशन जो है वो दुख योनि है, ऐसा साइंटिस्ट हमें कहेंगे कि आपको वाइज होना चाहिए। तो इसलिए एनलाइटेंड कंजम्पशन, तो लड्डू के लिए तो आप कहते हैं 1 खाइए, लेकिन जब आपकी पत्नी की बारी आती है, ठीक है, तो तब आप क्या कहेंगे? अपनी पत्नी को भी इंटेलिजेंटली कंज्यूम करो। वहाँ पर भी आप कहें कि उसको वश में करने के लिए आपको चालाकी करनी होगी, कैसे वो आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए। फिर पत्नी को भी कहेंगे कि आपको भी पति को इंटेलिजेंटली कंज्यूम करना होगा। फिर सब लोग एक दूसरे के ऊपर इंटेलिजेंस ही चलाते रह जाएंगे, तो फिर जीवन क्या रह जाएगा? केवल स्ट्रैटेजी, केवल दूसरे को वशी करना,
केवल बकरे को दाना देना हलाल करने से पहले। इसलिए ये शब्द देखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं कि एनलाइटेंड सेल्फिशनेस, कि जीवन में सेल्फिशनेस है, लेकिन वो सेल्फिशनेस अगर हमारी प्रबुद्ध स्वार्थवाद, इसको कहा जाता है एनलाइटेंड सेल्फिशनेस, कि ये संसार जो है इसको भोगना तो है, लेकिन आप सिगरेट को भोगिए, उतनी ही पीजिए सिगरेट जितने में आप ठीक रहते हैं, उतनी ही शराब पीजिए, उतना ही भोजन खाइए, एडिक्शन में ना जाइए, उसमें एक्सट्रीम्स में मत जाइए। लेकिन भाई कौन है व्यक्ति जो एडिक्शन में नहीं जाना चाहता है? ये वर्ल्ड की कंजम्पशन एडिक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर केवल फिजिकल लॉज ही नहीं हैं कि आपको फिजिकल लॉज जो आपको साइंस बताती है कि कितना सिगरेट पीना चाहिए और कितना नहीं पीना चाहिए, कितनी वाइफ को कंज्यूम करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, ये जो फिजिकल मेंटल लॉज हैं, इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर एक लॉ है। और अगर हम उसको देखेंगे ही नहीं तो फिर किस बाम का भगवत गीता पढ़ेंगे? यहाँ पर शंकराचार्य जी ने ये जो शब्द बोला है, ये अगर ध्यान से सुने तो सारा कुछ बदल देता है। ये गेम चेंजर है ये शब्द। क्या शब्द है ये? कि दुख योना भगवान क्यों कह रहे हैं कि ये संसार के सारे इंद्रियों के विषय से जो सुख उत्पन्न होता है वो दुख की योनि है, क्योंकि अविद्याकृतत्वात्। केवल शंकराचार्य जी ही हैं जो ये बात कह रहे हैं कि ये संसार अविद्याकृत है। फिर ध्यान से सुनिए इसको। ये संसार अविद्याकृत है मतलब क्या? अविद्या माने रॉन्ग नॉलेज, मिस्टेकन नॉलेज, माने विपरीत ग्रहणम, माने वस्तु के अनुरूप नहीं, वस्तु के विरुद्ध ग्रहणम। तो ये संसार जो है ये कैसा है? माने एक सत्य है। उस सत्य को आप, उस सत्य के बारे में आपको अज्ञान है। जिस भी सत्य के बारे में अज्ञान होता है वहाँ पर विपरीत ग्रहण हो जाता है। इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ मिस्टेक। तो यहाँ पर एक सत्य है जिसके विपरीत ग्रहण, जिसकी मिस्टेक में आप जी रहे हैं, जिसकी मिस्टेक अवस्था में आपका जन्म और मृत्यु होती है, और उस जन्म और मृत्यु के बीच के पीरियड में आप क्या करते हैं? अगर आप वहाँ पर केवल इंद्रियों के विषयों से मिलने वाले सुख से ही मोहित रहते हैं तो क्या होगा? आप जो यहाँ पर इस अविद्या भूमि के अंदर एक यज्ञ है उसको आप नहीं देखेंगे। तो ये दुख योनियाँ क्यों हैं? मैं कहता हूँ मेरे सामने रसगुल्ला है और मैं उसको खा रहा हूँ। ये दुनिया है, मुझे दिख रही है, मैं अपनी आँखों से इसको देख रहा हूँ, अपनी इंद्रियों से इसे भोग रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप क्यों कह रहे हैं ये मज़ा जो है ये दुख योनि है? क्योंकि इस मज़े से मोहित हो रहे हो, आप अपने यज्ञ स्थान को नहीं देख रहे। ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्या होता है यज्ञ स्थान? हर कक्षा में हम बार बार यही बताना चाह रहे हैं कि
भगवत गीता हमारा शास्त्रम सारा हमारे अंदर इंद्रियों के विषय से वैराग्य जगाता है और हमको कहाँ लेके जाता है? यज्ञ में लेके जाता है। यही आजकल की भगवत गीता वेदांत आदि में मिसिंग है। कोई भी हमको परिचय नहीं करा रहा कि यहाँ पर यज्ञ पुरुष है और हम उस यज्ञ पुरुष में बद्ध जन्म लेते हैं। ये हमारा स्वधर्म बाय बर्थ है। जन्म से ही हम स्वधर्म में जन्म लेते हैं। कौन से? अविद्याकृत। इस अविद्या, इस मिस्टेक, ये जो मिस्टेक है स्वप्न के समान, वस्तु मिस्टेक की अवस्था में एक यज्ञ के रूप में, यज्ञ पुरुष के रूप में खड़ी है। ये अगर आप केवल इंद्रियों के विषय में लगे रहे तो आप अपने स्वधर्म को छोड़ देंगे। सारी भगवत गीता यहीं से आरंभ हो रही है। अर्जुन जी इतने महान थे, फिर भी वो इंद्रियों के विषय में मोहित हो गए और उस मोह के कारण उन्होंने अपने स्वधर्म का परित्याग करने का निश्चय कर लिया। इसलिए हमें कौन है जो स्वधर्म से गिराता है? वो है इंद्रियों के विषय में काम। इसलिए इंद्रियों के विषय में रमना, इंद्रियों के विषयों को दुख की योनि देखना कितना बड़ा ज्ञान है कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी क्रिया इन सुख के विषयों को प्राप्त करने के लिए की तो आप दुख की योनि उठा लाएंगे। देखिए, पूरा जीवन हम अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं? दुख की योनियां, अर्थात वो गर्भ जिसमें से दुख का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि ये यज्ञ जो वेद बता रहे हैं ये अविद्या भूमि में आपके मोक्ष का साधन है। आप मोक्ष के साधन से पतित हो जाएंगे और अगर मोक्ष नहीं तो परलोक में स्वर्ग प्राप्ति आदि उच्च लोक की प्राप्ति से भी पतित हो जाएंगे। ये अदृष्ट पुण्य का साधन है और चित्त की शुद्धि का साधन है। ये कर्म योग का साधन है। इसलिए ध्यान दीजिए, जो बुद्धिज्म है वो भी ऐसी बात करता है कि ये सारा संसार जो है ये अविद्या है। लेकिन अगर आप काम से मुक्त हो जाएं, इंद्रियों विषयों को छोड़ दें, तो फिर उसके बाद और कौन सी कामना रहती है? तो वो कहेंगे कुछ नहीं रहता, केवल शून्यम। आप नथिंगनेस पे पहुंच जाते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस। उनके लिए नथिंगनेस, शून्य, नॉन एग्जिस्टेंस सत्यम है, कुछ है ही नहीं। तो आप सीधा जब इंद्रियों के विषयों से हट जाते हैं आपका मन, तो आप नथिंगनेस में पहुंच जाते हैं। लेकिन वैदिक धर्म को देखिए, जब आपका मन इंद्रियों के विषयों, ये इस शरीर की जो इंद्रियां हैं, वो वहाँ से आप कहते हैं कि ये जो इंद्रियां काम की अग्नि से जल रही हैं, ये मुझे धर्म से गिराएंगी, मैं धर्म में आना चाहता हूँ। तो आप जब इससे छूटते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? नथिंगनेस में नहीं, आप पहुँचते हैं समष्टि यज्ञ में। आपको पता चलता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ पार्टलेस होल। जैसे पत्ता अगर अपनी कामना को छोड़ दे तो उसको पता चलेगा कि वो एक महावृक्ष के अंदर है, कभी देखा ही नहीं कि उसको कौन पाल रहा है, महावृक्ष पाल रहा है।
वो महावृक्ष के यज्ञ के अंदर है। उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो जो मर्जी करे। हमारे पास, किसी के पास अपनी स्वेच्छा करने की चॉइस का विकल्प नहीं है। हम सब अपने अपने स्वधर्म में पैदा हुए हैं। इसीलिए भारत में एक नॉन कॉम्पिटिटिव फैमिली है। परिवार के अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं होना। स्वयं परिवार में भी पति जो है वो और उसकी पत्नी का आपस में कंपटीशन नहीं होता, प्रतिस्पर्धा नहीं होती। वो दोनों अपने अपने स्थान में हैं, उनका अपने अपने स्वधर्म से बद्ध हैं। आजकल लोग बोलते हैं कि किसी को भी किसी ढांचे में ढलने की जरूरत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। क्यों आपको मोल्ड में डाला जाए? जैसे कोई फिक्स्ड मोल्ड है, आपको ऐसे ही कार्य करना है। ये क्यों है? फिर कहते हैं वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, ये तो बाद में आ गया है। कोई गार्गी, मैत्रेयी, वो तो बिल्कुल मुक्त थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैत्रेयी जी अपने याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी, सदा पत्नी धर्म में कार्य करती थी, इसीलिए वो वैराग्य को प्राप्त हुई और उन्होंने अपने पतिदेव से उपदेश प्राप्त किया। गार्गी जी भी ऋषि पुत्री थी, अपने पिताजी के साथ आई थी, पिताजी ने उनको उपदेश किया, सदा स्त्री धर्म में स्थित थी। और इसी प्रकार यहाँ सबके अपने अपने मोल्ड हैं, ढांचे हैं। सबको अपने अपने ढांचों में जाना है, ना कि अपने मार्ग खुद बनाने हैं। ये जो सबको नई अपनी 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 उड़ान से उड़ने की स्वतंत्रता शुरू हो गई है, ये सब क्यों है? क्योंकि हमको वैराग्य ही नहीं दिया जा रहा। दुख योनयः हमें समझ ही नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं हम इस संसार में उड़ना चाहते हैं और दुख योनियों को इकट्ठा कर लेंगे। हम किसी के नहीं सुनना चाहते, हम केवल अपने काम की सुनना चाहते हैं। और पूरा भारत का एजुकेशन सिस्टम इसी काम को प्रमोट कर रहा है, परिवार में लड़ाई पैदा कर रहा है। सारे परिवार के सदस्यों को कह रहा है कि आप सब मुक्त उड़ान उड़िए, आपको कोई फिक्स्ड मोल्ड में नहीं जाना है। और विश्व को कह रहा है सारा विश्व एक कुटुंब है, और घर के सारे कुटुंबों का सत्यानाश कर रहा है। ये हमारी भारत की सरकार इसके चक्कर में ना जाइए। ये पूरे भारत को कामुक बना के नष्ट कर देगी हमारी भारत की सरकार। ये पूरे परिवारों को नष्ट कर रही है, पूरे समाज को नष्ट कर रही है, क्योंकि ये काम को बढ़ा रही है, काम अग्नि से चलने को स्वतंत्रता और प्रोग्रेस बता रही है, स्वधर्म से चलने का उपदेश दे ही नहीं रही। इसको कुछ नहीं पता कि ये अविद्याकृतत्वात्, कि ये सारी दुनिया एक अविद्या के अंदर है। अगर अविद्या के अंदर है तो फिर काम का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर किसका मतलब है? हमें एक साधन चाहिए जो हमें इस अविद्या से मुक्त करे, इस अविद्या के अंदर रहते रहते हमें सुख दे। इतना दुख हो गया इस संसार में कि एक परिवार तक में दो लोग इकट्ठे आराम से प्यार नहीं कर सकते। हर समय एक दूसरे को वो शक की दृष्टि से देखते हैं। सारी स्त्रियां, बच्चे इत्यादियों को पढ़ा दिया गया है कि आपके पति आपको मोल्ड में डालना चाहते हैं। उनके मोल्ड में मत जाइए, उनके सच्चों में मत जाइए। वो आपको ढालना चाहते हैं, वो आपको एक अच्छी सीता बनाना चाहते हैं, मत बनिए। वो आपको अच्छे लक्ष्मण बनाना चाहते हैं, मत बनिए। लवकुश बनाना चाहते हैं, मत बनिए। अपने आप अपने पथों को डिसाइड कीजिए आपको क्या बनना है। और इस प्रकार ना राम रहे, ना सीता रही, ना हनुमान रहा, कोई नहीं रहा। क्या रह गया? केवल हमारी भारत सरकार को प्रिय रावण।
जो केवल शूर्पणखा और रावण ही भारत सरकार के लिए प्रिय है। और ये ही शिक्षा स्वप्नों के नाम पर, राष्ट्र सेवा के नाम पर हर जगह दी जा रही है और हमारे हिंदू उसको पी रहे हैं। दोष हमारी सरकार का नहीं है, हमारे माता पिता का है, घर के हमारे सब सदस्यों का है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन्मुक्त उड़ान उड़ें। इसलिए हमें अपने घरों को संभालना है। हमारी सरकारें हमारी घरों को नहीं संभालेंगी। घर के पुरुष और स्त्रियां, माता और पिता अपने आप को संभालें, अपने घर को गुरुकुल बनाएं, अपने घरों को सीता और राम जी का मंदिर बनाएं। कैसे बनेगा? घर के हर सदस्य को बताया जाए कि हम यहाँ स्वधर्म के लिए पैदा हुए हैं। आपको अपनी राग द्वेष छोड़ के वो करना होगा जो आज तक होता आया है। जैसे सीता जी अपने से पहले 10 पतिव्रताओं का नाम बता सकती थी कि मैं इन पतिव्रताओं के अनुसार जीना चाहती हूं, जैसे राम जी बता सकते हैं कि हमारे कुल की रीत है, मैं उसी के अनुसार जीऊंगा। जैसे मेरे पूर्वजों ने स्वधर्म पालन किया, मैं वैसे ही जीऊंगा। लेकिन हमें क्या हो गया है? हम कह रहे हैं नो मोल्ड, नो मोल्ड। क्या हो गया हमको? क्या हम देख नहीं पा रहे कि इस प्रकार अगर सब लोग अपने काम के पीछे जाएंगे तो फिर हमारा कोई रह क्या जाएगा? हम रावण को बुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो काम के पीछे जा रहा था, उसको वैदिक यज्ञ का कोई ध्यान नहीं था। इसलिए हमें रावण शूर्पणखा नहीं बनना है। हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ इत्यादि ये हमारा धर्म है। कैसे ये सब छोड़ दिया? तो इसलिए वैराग्य के बाद संसार को छोड़ना बौद्धों का काम है। वो कहते हैं कि संघम शरणम गच्छामि, और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नारायण शरणम गच्छामि। बहुत हो गया काम, अब आया है राम, राम शरणम गच्छामि। हम किसी संघ में नहीं जाते, हम अपने स्वधर्म में आने वाला देश हैं। ऐसी गलती ना करें। स्वधर्म को, ये जो हमें टॉक्सिक लोगों ने पढ़ा दिया है कि ये स्वधर्म जो है ये कोई जातिवाद है इत्यादि, वो सब ना देखें। अपने हृदय में बैठे हुए सीताराम जी से देखें। हमारे परिवार अगर सीताराम जी का परिवार होंगे तो ही सुंदरता है, नहीं तो हम क्या रह जाएंगे? कितने घटिया हो जाएंगे हम लोग। हमारे पास एक ही सुंदरता है जो हमारी परंपरागत सीताराम जी हैं। इसलिए यज्ञ सारे संसार को पालता है। पूरा विष्णु वै यज्ञ, भगवान विष्णु जिनकी हम पूजा करते हैं वो ही यज्ञ रूप हैं। ये सब सूर्य इत्यादि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु हैं और इनके यज्ञ में हमारा स्वधर्म है। कैसे हम ये आहुति छोड़ रहे हैं? इस काम को अपना परम शत्रु देखिए और इस अविद्या भूमि में जो भगवान विष्णु ने ये यज्ञ रूप धारण किया है, इसमें आहुति दे के अपने आप को शुद्ध करें और मोक्ष की तरफ जाएं। ये देखिए, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यथा इहलोके, जैसे इस लोक में है, तथा परलोके अपीति गम्यते एव शब्दात। तो यहाँ पर ये जो कहा है दुख योनयः एवते, ये जो एव लगाया है, इस एव शब्द से भगवान कहते हैं कि पता चलता है कि केवल ये हम कहें कि हम स्वर्गलोक के भोगों को भोगेंगे, नहीं, स्वर्गलोक में जो भी भोग हैं वो भी सब दुख योनि ही हैं, क्योंकि ये सारे भोग आपको अंतरात्मा के सुख से, अक्षय सुख से दूर करते हैं। अब आगे देखिए, शंकराचार्य जी का ये वाक्य देख के आपके हृदय में तम
आना चाहिए कि आचार्य की दृष्टि देखिए, वो कोई नेगेटिव थिंकर नहीं है, वो पॉजिटिव थिंकर नहीं है, वो राइट थिंकर हैं। देखिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी, न संसारे सुखस्य गंधमात्रम अपि अस्ति। ये है एक लोक निश्चय। भगवान ने सारे संसार के सुख को देख के क्या कहा, न संसारे सुखस्य गंधमात्रम अपि अस्ति। जैसे चलो थोड़ी सी गंध तो होगी, भोजन चलो अच्छा नहीं है, उसकी गंध तो अच्छी होगी, नहीं, गंध मात्र भी सुख नहीं है इस संसार में। ये कोई अतिशय उक्ति नहीं है, ये 100% ठीक है कि संसार के सारे सुख दुख योनियां हैं। ऐसा देखेंगे तो दिमाग ठीक हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा, हम तो उसी समय कमंडल लेके घर से निकल जाएंगे। नहीं, यही गलती हो रही है। जब हम ये बात देखेंगे तो हम राम जी के यज्ञ में आहुति देने लगेंगे। अगर ब्राह्मण हैं तो कहेंगे अब हम अपने वेद अध्ययन की तरफ जाएंगे। अगर क्षत्रिय हैं तो कहेंगे कैसे हमने अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ दिया, ये बाजार में कहाँ आ गए। वैश्य शूद्र इत्यादि सब, स्त्री सब अपने अपने रोल में चले जाएंगे। अपनी अपनी रामलीला के जो जो उनके रोल्स हैं, जो जो उनके सांचे हैं, वो सनातन सांचे, उनमें ढल जाएंगे सरलता से। इति बुद्ध्वा, ऐसा जानकर, विषय मृग तृष्णिकायाः इंद्रियाणि निवर्तयेत। भगवान कहते हैं कि ये जो विषय रूपी मृग तृष्णिका है, तो इसलिए जैसे मृग को दूर रेगिस्तान में पानी चमकता हुआ दिखता है और वो उससे पागल होके भागता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार हमें अपने आप को देखना चाहिए कि ये विषय मृग तृष्णिका है जो हमें नचा रही है। तो इंद्रियों से न छोड़ दो, लेकिन स्वधर्म छोड़ दो। कहीं भगवान ने कहा इंद्रियाणि निवर्तयेत, स्वधर्मम आचर, स्वधर्मम आचर। इसको पक्का पकड़िए, अब देर ना कीजिए। स्वधर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ना केवलम दुःखयोनयः, भगवान दूसरा दोष बता रहे हैं। तो दूसरा दोष क्या है? अगर ये दुख की योनियां नहीं है तो क्या है? आद्यंतवंत, ये आदि और अंतवान है। च आदि, ये जो भोग इंद्रियों के विषयों से संयोग होने पर होते हैं, वो क्या है? उसका आदि क्या है? विषय इंद्रिय संयोगः भोगानाम। तो जब विषयों का इंद्रियों से संयोग होता है उसको आदि कहते हैं भोगों का। ठीक है? जैसे ही आपने लड्डू को अपनी जिह्वा पे रखा तो आदि हो गया। अंतः च वियोगः, जब वो लड्डू समाप्त हो गया तो वियोग। लेकिन उसमें होगा क्या? बस आप हमेशा उसी पे हुक्ड रहेंगे। अब दिल करेगा एक और खा लूं, एक सिगरेट के बाद दूसरी पी लूं, फिर तीसरी पी लूं, कभी भी तृप्ति नहीं होगी और हम पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जन्म इसी सिगरेट को फूंकते फूंकते हमने अपने आप को फुका दिया। अब स्वधर्म पे आना चाहिए। अतः आद्यंतवंतः, माने आदि और अंतवान क्या हुआ? अनित्या। मध्य क्षण भावित्वात्, इसका मतलब क्या हुआ? आदि और अंत के बीच में एक मध्य क्षण है, उसमें ही ये सारी सुख के जो भोग हैं ये रहते हैं और इन्हीं से ही हम पागल हो रहे हैं। क्या दे सकता है ये दुनिया? केवल एक मध्य क्षण। उसके लिए आप अपने स्वधर्म को छोड़ रहे हैं, जो आपका परम कल्याण भगवान विष्णु हैं, और सोच रहे हैं मैं बड़ा भक्त हूं। ऐसा ना करें। हे कौन्तेय, ना तेषु बुधेश भोगेषु रमते बुधा। जो लोग विवेकी हैं
अवगत, जिनको परमात्म तत्व का ज्ञान है, वो कभी इन भोगों में नहीं रमते। ये है हमारा भारत। और कहाँ हमारा भारत की गवर्नमेंट हमको 20 ट्रिलियन की तरफ ले जा रही है, और हम चले जा रहे हैं पाइपर की तरह। सारे चूहे पाइपर के पीछे चल पड़े थे जैसे अविवेक की तरह में, और जाके डूब गए थे। वो उसी प्रकार हमारी गवर्नमेंट एक पाइपर की तरह आ रही है, और हम लोग सारा अपने स्वधर्म को छोड़ के चूहों के समान उस पाइपर के पीछे चल रहे हैं। ना करें ऐसा। हमें भगवान विष्णु को सुनना चाहिए। मैं बार बार इसको कह रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये मेरा कहना विफल हो रहा है। तो हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, कहानी आपकी है। इसलिए भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, अत्यंत मूढ़ा नाम। थोड़े मूढ़ नहीं, जो बिल्कुल ही मूढ़ होते हैं, परम नालायक एव ही विशेषु रति दृश्यते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस संसार में विषयों के प्रति रति करने वाले कौन होते हैं? अत्यंत मूढ़। कौन होते हैं वो अत्यंत मूढ़? ये शब्द आप सुनेंगे तो आपको गाली लगेगी। देखिए, यथा पशु प्रभृति नाम, जैसे पशु होते हैं, जैसे कुत्ते होते हैं, पशु होते हैं, वो ऐसा जीवन जीते हैं, मनुष्य धर्म के लिए बने हैं। लेकिन हम क्या बन गए हैं? मनुष्य रूपेण मृगाहा चरंती। इसलिए वापस लौटें, बैक होम, घर वापसी, टू स्वधर्मा, वर्ण आश्रम धर्म। वही है हमारी भगवत गीता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।